मेरी किडनियाँ ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। हम उनके लिए आज महाराज जी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको जरा 10 सेकंड तक अपनी आंखों को बंद करके सोचें, आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपसे कहता कि आपकी दोनों ही किडनियां खराब हो गई और अब आप 1.5 से 2 साल जिंदा ही रहेंगे, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या रहेगा? पर ये बातें डॉक्टर ने सही कहा था, पर आप लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा था। जैसे देखो हमारी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता। दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी 22 साल से जिंदा, सिर्फ बिस्तर पे नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग को एक साथ चलाने के लिए हमेशा पद यात्रा करते हैं। और हमेशा एक ही भाषा कहते हैं कि हम चारों एक ही अर्श के बेटे हैं। महाराज जी के लिए दुआ सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग एक साथ भी करते हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और 2 दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी ज़िंदगी में आए और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। मुस्लिम समाज के लोग प्रेमानंद महाराज जी के लिए मदीने के सामने खड़े होकर उनके लिए दुआ करते हैं। ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में शायद से जो अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मुस्लिम समाज के नौजवान अपनी किडनी देने के लिए उनको तैयार रहते हैं। तो मैंने सोचा फिर आरिफ खान चिश्ती रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे संत को जो हिंदुस्तान को यूनिटी प्रदान कराता हो, और मेरी तुच्छ सी बहत अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। जो क्रिकेटर कभी भी किसी महाराज जी के पास जाकर आशीर्वाद नहीं लेता है, वो भी प्रेमानंद महाराज जी के पास आकर आशीर्वाद लेता है। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर महाराज जी के ऊपर। देश के संत प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज को लेकर कि वो प्रेमानंद जी महाराज। जय हिंद दोस्तों। 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखिरी गांव में शंभुनाथ पांडे और रमा देवी जी को एक बेटा पैदा होता है। उस छोटे से लड़के का नाम रखा जाता है अभिनव कुमार पांडे। राधा रानी का सच्चा सखा है, धीरे धीरे अनिरुद्ध कुमार पांडे का। और ये जो परिवार था ब्राह्मण परिवार से आते थे। अभिनव कुमार पांडे जी के जो दादाजी थे वो भी एक संत और सन्यासी थे। उनके घरों में ज्यादातर माहौल बना रहता था आध्यात्मिक और भक्तिमय का। अभिनव कुमार पांडे जी के दादा का जब निधन होता है, अभिनव कुमार पांडे जी के जो पिता रहते हैं शंभुनाथ पांडे जी, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। पर बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता वैसे वैसे ही शंभुनाथ पांडे जी भी एक सन्यासी और संत बन जाते हैं। के जो पिता बड़े भक्त थे, कभी जूता पहन के हल नहीं जोता। और अभिनव कुमार पांडे जी के पिता शंभुनाथ पांडे जी के घरों में हमेशा धार्मिक स्थल रहता था और उनके घरों में भजन होता रहता था। शंभू कुमार पांडे जी अपने बेटा अभिनव कुमार पांडे जी का नाम गांव के प्राथमिक स्कूल में लिखा देते हैं। पर अभिनव कुमार पांडे जी अपनी पढ़ाई 8 से 9 क्लास तक ही किए थे। तो देखो हम बच्चा तुम्हें सबसे बता रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कक्षा 9 पढ़े हैं। जिस समय सारे बच्चे गुल्ली, क्रिकेट, फुटबॉल में व्यस्त रहते थे, उस समय अभिनव कुमार पांडे जी भजन और ईश्वर की पहचान में लगे रहते थे और हर वक्त ईश्वर की लीला के गुणगान में लगे रहते थे। इसीलिए मार्ग उन्हें तुरंत अपना सा लगे। जब अभिनव कुमार पांडे 13 साल के होते हैं, 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर ईश्वर की पहचान में निकल जाते हैं और सीधा कानपुर से वाराणसी की ओर निकल गए। शांति और मतलब व्यवस्था में पहला मन, अभी बच्चे ही थे। अभिनव कुमार पांडे वाराणसी पहुंचते हुए उनका पहला ही दिन गंगा के किनारे तुलसी घाट पर गुजरता है, जहां उन्होंने नदी स्नान, ध्यान और पीतल के पेड़ की नीचे शिव उपासना की और बाद में भीख मिले अन्न से गुजारा करते हुए आध्यात्मिक जीवन बिताते, जिससे उन्हें राधा रानी जी की प्रेरणा मिल सके। फिर अभिनव कुमार पांडे जी की जिंदगी में एक और मोड़ आता और ये मोड़ उन्हें वाराणसी छोड़ाकर वृंदावन पहुंचा देता है। और अभिनव कुमार पांडे जी वृंदावन पहुंचकर राधा रानी जी की लीला करते थे। बाद में इनका नाम चेंज करके अभिनव कुमार पांडे की जगह पर प्रेमानंद महाराज जी आ जाता है। कानपुर का अभिनव कुमार पांडे था जी, है ना? प्रेमानंद गोविंद सर वृंदावन का।
जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहते थे तो उनके पेट में दर्द होने लगी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साफ साफ कह देता है कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। आगे डॉक्टर प्रेमानंद महाराज जी से कहता है कि अब और आप 1.5 से 2 साल ही जीवित रहेंगे। जैसे देखो हमारे दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं। पर आज 20 साल हो गया, वैसे की वैसे ही प्रेमानंद महाराज जी आज भी हैं। प्रेमानंद महाराज जी अपने साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि वो इंसान कभी भी धर्म गुरु नहीं हो सकता है जो किसी दूसरे धर्म को कष्ट पहुंचाए। वो श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की निंदा करता है, वो कोई धर्मात्मा नहीं, वो ज्ञानी जो लड़ाई झगड़ा करता है। अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, उसका धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती है। महाराज जी के पास एक छोटी सी लड़की आती है और छोटी सी लड़की महाराज जी से कहती है कि आपको इस दुनिया में जीना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरी किडनी आप ले लो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को सुने। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। तो आपका आशीर्वाद ही हमारा काम करेगा, हमारी यही किडनियां काम करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात अभी यहाँ तक नहीं रुकती है। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान आरिफ लड़का महाराज जी की वीडियो बराबर देखता था और उनसे चर्चित होता था। आरिफ कहता है कि मैं महाराज जी से इतना प्रेरित हो गया था कि महाराज जी हमेशा चारों लोग को एक साथ लेकर चलते थे, इसी वजह से महाराज जी के लिए मैं अपनी किडनी योगदान देने के लिए दान करता हूँ। अजी क्या नाम है, कहाँ से और क्या कॉन्सेप्ट है आपका जो किडनी डोनेशन उसके पीछे? सर मैं आरिफ खान चिश्ती होशंगाबाद जिले के नर्मदापुरम जिले के मैं इटारसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा लगातार महाराज जी को देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर और मैंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। और इलाहाबाद का एक मुस्लिम नौजवान मदीने के सामने खड़े होकर प्रेमानंद महाराज जी के लिए दुआ करता है और प्रेमानंद महाराज को और जीने के लिए और दुआ करता है। प्रेमानंद महाराज जी हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में शायद से जो अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बात साफ साफ पता चलती है कि प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ हिंदुओं के दिलों में घर नहीं बनाए बल्कि सिख, ईसाई, मुस्लिम हर धर्म के लोगों के दिल में अपनी जगह, अपना घर बना लिए हैं। आप लोग श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।